नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम 3 चीज़ें सीखेंगे। पहला, हाउ टू रजिस्टर। सेकंड, अमेंडमेंट इन रजिस्ट्रेशन। और थर्ड, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो आइए सबसे पहले देखते हैं रजिस्ट्रेशन स्टेप्स। सबसे पहले gst.gov.in पे जाना है और वहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के बाद एक फॉर्म ओपन होता है। उसमें आपको स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, नेम, पैन, ईमेल और मोबाइल नंबर डालना होता है। हाँ, ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन का फॉर्म होता है GSTREG-01 और इसको बोला जाता है पार्ट 1। जैसे ही आप सबमिट करेंगे इसके बाद आपको 2 OTP आएगा। एक होता है मोबाइल OTP यानी वन टाइम पासवर्ड और सेकेंड होता है ईमेल OTP। ये OTP डालने के बाद आपको एक टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा जिसको बोलते हैं TRN। ये TRN आपको रखना है आपके पास। थोड़ी देर के बाद आपको लॉगिन करना है TRN के साथ। जैसे हम पहले यूज़र कैसे बनाते हैं वैसे TRN बन गया। TRN इंसर्ट करके फिर से आपको OTP आएगा एक, वो सबमिट करना है। उसके बाद पार्ट B ऑफ फॉर्म ओपन होगा। पार्ट B में आपको क्या फिल करना है? बिजनेस डिटेल्स, ओनर्स या प्रोप्राइटर डिटेल्स, सिग्नेटरी साइन कौन करने वाला है, आपके प्लेसेस की डिटेल्स, प्लेसेस कहाँ कहाँ पे हैं आपके, लोकेशंस यानी आप कौन से गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, आपकी बैंक की डिटेल्स और लास्ट में आपको डिजिटल सिग्नेचर अटैच करना है वेरीफाई करने के लिए। ये सब चीज़ें फिल करने के बाद आप सबमिट करेंगे और आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। वो एक्नॉलेजमेंट को बोलते हैं GSTREG-02। ये फॉर्म का नाम है GSTREG-02। ये सबमिट होने के बाद रिस्पेक्टिव ऑफिसर के पास जाता है, वो उसको एग्जामाइन करता है और उसको एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है, डिपेंड्स अपॉन हिम। अगर रिजेक्ट करता है तो आपको नोटिफिकेशन आएगा, आपको पर्टिकुलर फॉर्म में रिप्लाई करना है। अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा जिसका नाम है GST रजिस्ट्रेशन 06। आइए अभी देखते हैं नेक्स्ट से पहले कुछ रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स होते हैं। जैसे GST रजिस्ट्रेशन 01, ये तो हमने 01 देखा। दूसरा होता है 07, वो जो TDS और TCS वाले रहते हैं उनको अप्लाई करना रहता है। और 09 रहता है नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पेयर के लिए। और जो ऑनलाइन OIDAR रहते हैं उनके लिए 10 फॉर्म रहता है। और जो UIN रहता है उसके लिए 13 नंबर फॉर्म रहता है। अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए तो फॉर्म 11 होता है। टेम्पररी रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म 12 होता है। कैंसिलेशन के लिए 05 होता है। और बहुत सारे फॉर्म्स हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। हाँ, तो अभी जो नेक्स्ट है अमेंडमेंट इन रजिस्ट्रेशन। अमेंडमेंट यानी आपको लगा कि आपको कुछ चेंजेस करना है फॉर्म में, या तो मिस्टेक हो चुकी है या तो चेंजेस हुए हैं। तो इसमें डिपार्टमेंट में 2 टाइप्स की चेंजेस बोली है। एक बोला है कोर चेंजेस यानी कोर एरिया, और सेकंड है नॉन कोर एरिया। तो कोर एरिया यानी नाम, आपका लीगल नेम, एड्रेसेस और ओनरशिप के इंफॉर्मेशन यानी ओनर्स की डिटेल्स। अगर ये 3 चीज़ें अगर आप चेंज करना चाहते हो तो इनको बोला जाता है कोर एरिया। और इनके अलावा जो भी चीज़ें होती हैं उनको नॉन कोर एरिया बोला जाता है। तो आपने बोला ये डिफरेंस क्यों क्रिएट किया गया है, कोर नॉन कोर, हमको क्या फ़र्क पड़ता है? कोर एरिया अगर आपको चेंज करना है तो उसके लिए एप्लीकेशन करना पड़ता है पोर्टल पे ही, और वो एप्लीकेशन आपका ऑफिसर एक्सेप्ट करेगा
और सर्टिफिकेट इशू करेगा। ये नॉर्मल प्रोसीजर है। अगर नॉन कोर एरिया है तो जीएसटी पोर्टल पे जाके डायरेक्टली आप चीज़ों को एडिट कर सकते हो। उसके लिए कोई एप्लीकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप अपना कोई भी अकाउंट में प्रोफाइल कैसे एडिट करते हैं वैसे आप एडिट कर सकते हो। थर्ड पार्ट है जो वीडियो का, वो है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। हाँ, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन आप खुद भी कर सकते हो, डिपार्टमेंट भी कर सकता है। तो आप खुद कौन सी सिचुएशंस में कर सकते हो? जब भी आपका बिजनेस डिसकंटिन्यू हो चुका है, या ट्रांसफ़र हो चुका है, या डेथ हो चुकी है किसी की, डीमर्जर है, डिस्पोज्ड है, और यू आर नो लॉन्गर टैक्सेबल, या आपके फर्म सोल प्रोप्राइटर हो गई, सोल प्रोप्राइटर फर्म हो गई, एलएलपी हो गई, यानी उसको बोलते हैं चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन। ये सब सिचुएशंस में आप वॉलेंट्री कैंसिलेशन करा सकते हो। अच्छा, अगर डिपार्टमेंट को करना है तो डिपार्टमेंट, अगर आपने रिटर्न्स फाइल नहीं किए हैं 6 कंसेक्यूटिव तो वो कर सकता है। अगर उनको लगता है कि आपने रजिस्ट्रेशन फ्रॉड से लिया है तो भी वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन लिया लेकिन 6 मंथ में आपने स्टार्ट नहीं किया बिज़नेस को तो वो कैंसिल कर सकते हैं। और उनको लगता है कि आपने कुछ कॉन्ट्रावेंशंस किए, यानी कि बिज़नेस नॉट कंडक्टेड फ्रॉम डिक्लेयर प्लेसेस, जो आपने प्लेस डिक्लेयर किया है वहाँ से बिज़नेस नहीं किया है, इनवॉइसेस आपने नहीं इशू किए हैं सप्लाई करने के बाद भी, और आपने एंटी प्रॉफिटेरिंग मेजर्स को वायलेट किया है, तो इन सिचुएशन में डिपार्टमेंट कैंसिल कर सकता है। तो आपने देखा स्टेप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, वेरियस फॉर्म्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, अमेंडमेंट यानी चेंजेस इन रजिस्ट्रेशन, एंड कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन वॉलेंटरी और बाय डिपार्टमेंट।